पहला लेक्चर हमने दिया था इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनिमल किंगडम को हमने कैसे डिवाइड किया। परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि इस कायनात में डाइवर्स स्पीशीज है, एक से बढ़कर एक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए बायोलॉजिस्ट्स ने इसको ग्रुप्स और कैटेगरीज में बनाया। उन ग्रुप्स और कैटेगरीज को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट हमने बोला था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम किंगडम भी मैंने डिफाइन किया था वास्ट। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू जूलॉजी। एक को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, यहाँ बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स क्योंकि बहुत सारे। दूसरा वर्टिब्रेट्स, ये भी बहुत सारे हैं। अब सबसे पहली पहचान, सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन इनवर्टिब्रेट्स। नो बैकबोन, नो बैकबोन, इनमें बैकबोन नहीं होते और ये इनमें बैकबोन होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो आप खुद देख सकते हैं, इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं बैकबोन्ड एनिमल्स, बैकबोन्ड एनिमल्स। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो हमारे फाउंडेशन क्लास के। यानी सबसे पहली पहचान क्या है? नो बैकबोन, नो बैकबोन, इनको बोलते हैं बैकबोन एनिमल्स। अब बैकबोन का मतलब है रीढ़ की हड्डी। हमारे कमर में जो हड्डियां हैं उसको बोलते हैं बैकबोन। इसी तरह आप बता सकते हैं किस किस को ये हड्डी होते हैं। जैसे रैट है, इसको भी बैकबोन होते हैं, इसलिए ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर आगे इनको फिर हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी कैरेक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। सो इस तरह से इनवर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेंगे अर्थवर्म। उन एनिमल्स का नाम मैं लेता हूँ जो हमारे कश्मीर में सब बच्चों ने देखे होंगे, जो इजीली अवेलेबल हो, जो बाजार से खरीद कर नहीं लाना है तो स्टडी करना है। अर्थवर्म ऐसी होती है, सबने देखा है, मॉइस्ट सॉइल में होती है और इसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि ये एरिएशन करते हैं सॉइल में, और जिस सॉइल में ये होते हैं वो फर्टाइल होती है। ये देखो ऐसे है, इसको बैकबोन नहीं है, बॉडी इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, सेगमेंटेड है। आप अगर रैट को देखेंगे, रैट बाज़ाब्ता तौर ऐसे होता है, इसकी टांगे, ये इसका दुम है, तो ये और ये इसको कम हड्डियां हैं, इसको हड्डियां नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट, इसको बोलेंगे वर्टिब्रेट। इसको बाज़ाब्ता तौर रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ऐसे इस तरह हड्डियां होता है, बाकी सब से फ्लश होता है। तो उसके बाद बैकबोन, नो बैकबोन, बैकबोन। उसके बाद हमको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, तो उनको हमने नाम दिया है बायोलॉजी में फाइलम्स। इनवर्टिब्रेट्स classified into phylums। ये फाइलम का मतलब होता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जब फाइला भी, इसको सिंगुलर प्लूरल में हम बोलते हैं फाइला, फाइलम। अब इनको हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू बॉडी कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू बॉडी कैरेक्टर्स। अब ये बॉडी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बॉडी कैरेक्टर्स उस हिसाब से बायोलॉजिस्ट्स ने इनको क्लासिफाई किया है ताकि हमारा पढ़ना आसान हो जाए। So we can easily understand the diverse species of animals of the world. For example, अर्थवर्म मैंने अभी बनाया, इसको हमने रखा है फाइलम एनिलिडा में। एनिलिडा हमारे जूलॉजी में, हमारे बॉटनी में दो वर्ड्स आते हैं अक्सर, दो स्टडी, लैटिन वर्ड्स एंड ग्रीक वर्ड्स। तो उससे फिर अंग्रेजी तर्जमा लिया गया। इसी तरह ये भी लैटिन वर्ड है, एनी मीन्स रिंग्स, लिदा मीन्स वर्म, कीड़ा, वो कीड़ा जिसके बॉडी में रिंग्स होंगे। अभी मैंने अर्थवर्म बनाई इसलिए उसमें आएगा ये।
अब कायनात में जितने भी रिसर्च स्कॉलर होंगे, दुनिया में रिसर्च करते होंगे बॉटनी जूलॉजी में, तो अगर उनको और कोई एनिमल इस तरह का मिला, अर्थवर्म किसी ने ढूंढ ली, किताबों में आ गई, हो सकता दुनिया में और, क्योंकि हर साल 15,000 स्पीशीज डिस्कवर होते हैं, 15,000। फिर उनकी क्लासिफिकेशन, उनको हम उसी ग्रुप में लगाते हैं जिसके साथ रिजम्बलिंग हो। अगर हमें नया कोई स्पीशीज कायनात में मिला रिसर्च करने के बाद, उसको हम किस ग्रुप में लगाएंगे? एनिलिडा में, क्योंकि वो सर अगर सवाल सेम एक है कि एनालिदा ग्रुप में अगर रिंगवर्म होता है, क्या इसमें स्नेक्स भी हैं? स्नेक में रिंग्स नहीं होते, वो वर्टिब्रेट है, उसको रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये स्नेक जैसा लगता है अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम हाथ में उठाते हैं, ये छोटी होती है, लेकिन इसको कमर की हड्डी, रेप्टाइल, वो रेप्टाइल में आता है, रेप्टिलिया विच क्रॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उनको रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए वो किस में आएंगे? वर्टिब्रेट। Vertebrate। हाँ, आपने यहाँ इशारा दिया। सबसे पहले ये देखो, बर्ड्स हैं, इनको हम रखते हैं वर्टिब्रेट्स, इस तरह ये आपको याद रहेगा। दूसरा रेप्टाइल्स, सांप जिसमें आता है, लिजर्ड जिसमें आती है। तीसरा एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग आती है, एम्फीबियंस, ठीक है। चौथा मैमल्स, हम इंसान मैमल्स हैं, हम इस कैटेगरी में आते हैं। फिर हमें इनके भी कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, इनको बर्ड्स क्यों रखा गया, इसको हेपेटोलॉजी, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, अलग अलग ब्रांच है ये, इनको बॉडी कैरेक्टर के हिसाब से हमने ऐसे नाम दिया है। एम्फीबियन इज ड्यूअल, बेयर मीन्स लाइफ, जिनकी दो किस्म की जिंदगी होती है, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया एम्फीबियन। मैमल्स उनको कहते हैं जिनके बॉडी के ऊपर फर होगा, जैसे हमारे बॉडी पे बाल है, और बैकबोन, ये सब बैकबोन है। बैकबोन का जनरल कैरेक्टर होता है सबका, लेकिन बैक में दो दूसरे कैरेक्टर्स, वो समझने के बाद हमें ग्रुप समझ आता है। अब इसलिए आपने सवाल बोला, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। अब इस तरह से एनिलिडा। दूसरा हमें होते हैं इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स अर्थवर्म के साथ मिलते हैं एक कैरेक्टर में। अर्थवर्म को सब होते हैं सेगमेंट्स, इंसेक्ट जो होते हैं इनको होते हैं जॉइंटेड लेग्स। क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स। ये जॉइंटेड लेग्स और किसी ग्रुप में नहीं पाया जाता, इसलिए इनका नाम दिया गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इट्स अ वर्ड अर्थॉन, पोडा मीन्स फीट, यानी आर्थो मीन्स जॉइंटेड, जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट। जितने भी कायनात में इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हमें पानी में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, जमीन पर भी होते हैं। सबसे ज्यादा कायनात में एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स हैं। ये कायनात में लगभग 100,000 स्पीशीज पाए जाते हैं, इतने सारे ये कायनात में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मॉस्किटो, मॉस्किटो, आंट, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, वो एनिमल्स जो आप रोज देखते होंगे, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एक्स्ट्रा। आज हमने आपको बताया 2 फाइलम, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ही साथ इसको पढ़ाना और फिर आपको याद करना डेड इम्पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको डाइवर्स स्पीशीज समझ आएंगे। इस तरह हमारे कायनात में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 1.2 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स हैं, तो वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं तो उनको एम्फीबियंस भी कहते हैं, एक्वेटिक भी कहते हैं। एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं कि वो पानी से निकलकर जमीन पर भी आते हैं। इसी तरह एरियल हैं जो हवा में रहते हैं, बर्ड्स। इसी तरह हम टेरेस्ट्रियल हैं जो जमीन पर रहते हैं। फिर होते हैं सब क्लास, सब स्पीशीज। सब स्पीशीज का मतलब है सब कैरेक्टर्स की। फिर दूसरे कैरेक्टर, जैसे पानी में, पानी के भी 3 कैरेक्टर होते हैं, कोई सरफेस के ऊपर रहता है पानी के, कोई पानी के बीच में रहता है, कोई बॉटम ऑफ द सी रहता है। वो भी अलग अलग कैटेगरीज
सुपर पावर ने अल्लाह ताला ने बनाए हैं एनिमल्स। यानी हर एक को एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, वो उस हैबिटेट से नहीं निकल सकता है। शेर जंगल में ही रहता है, वो सिटी में नहीं रह सकता है। गाय सिटी में हम पालते हैं, वो डोमेस्टिक है, वो जंगल में नहीं रह सकती। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, उसको हम कश्मीर नहीं ला सकते हैं। यहाँ कोल्ड टेम्परेचर है, टेम्परेचर डाउन रहता है और कोल्ड एरिया है, तो यहाँ का एनिमल राजस्थान में नहीं रह सकता है। ये अलग अलग हैबिटेट है, इसको बोलते हैं डेवलिंग प्लेस। सो अकॉर्डिंग टू बॉडी कैरेक्टर्स, Allah has created enormous species of animals and have given them the particular habitat. We cannot change the habitat of any organism. So fish lives in water. नर्सरी में बच्चों को अक्सर पढ़ाती है मैडम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएंगे डर जाएगी। ये वो राइम बनाई गई है ताकि याद रहेगा कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। दो दिन रखेंगे सड़ जाएगी, यानी अगर उसको पानी से बाहर रखेंगे तो उसमें कंटेमिनेशन हो गया, पॉइजन बनेगी। सो इस तरह ये राइम बच्चों को याद करने के लिए इसलिए बनाई गई है ताकि उनको पता चलेगा मछली पानी की रानी, वो पानी से बाहर नहीं रह सकती। इसी तरह बहुत सारे स्पीशीज जो हवा में रहते हैं उनको हम जमीन पर नहीं बसा सकते, जो जमीन पर रहते हैं उनको पानी में नहीं बसा सकते। सो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे enormous species of organisms have been classified by the taxonomists according to their body characters. आगे आगे दूसरे लेक्चर्स में हम साथ साथ पढ़ेंगे उन साइंटिस्टों के नाम जिन्होंने इस पर इतनी रिसर्च करके हमारे लिए बायोलॉजी को इजी बना दिया। थैंक यू वेरी मच।